एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह भी अब बताता हूं। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजवैश्य से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आज से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकिनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन कराना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ईश्वर प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिवरूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्ट आत्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चाय चैकतः स्मृतः। कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदृश्यते तथान्य नास्ति शास्त्राणामेष सिद्धांत निश्चयः। एक ओर सारे दान, विविध व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ हैं तथा उनकी समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महर्षियों को शिव नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनीश्वरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार की कही गई है, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मैं बताता हूं। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार की शिवलिंग कही गई हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। अनेक लिंगम यो नित्यं भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत् स लभेत् कामान् मनसा मानसेप्स्यतानि। न लिंगाराधनादन्यत पुण्यं वेद चतुष्टये विद्धते सर्वशास्त्राणामेष एव विनिश्चयः। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है। सर्वमेतत्परित्यज्य कर्मजालमशेषतः भक्त्या परुमया विद्वालिंगमेकं प्रपूजयेत्।
विद्वान को चाहिए कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भव सागर से पार होने हेतु लिंगार्चन की अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है, अर्थात दूसरा कोई साधन नहीं है। ब्रह्मा